Hello students, how do you do? Take care of yourself, your parents and your siblings during COVID-19. Students, I am Vinay Kumar Singh, lecturer English at Sardar Patel Inter College Chirgaon, District Jhansi. Students, in the series of synthesis, today I am going to teach you the combination of more than two simple sentences into one complex sentence. Students, let's know what is complex sentence. Students, complex sentence is made of two clauses. There are two clauses in complex sentence. One is principal clause and the other one is subordinate clause. Subordinate clause. Students, we should know what is a principal clause. Principal clause वाक्य में वह क्लॉज होती है जो प्रमुख है, जो अपने सेंस के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. सबऑर्डिनेट क्लॉज, एज वी नो बाय नेम, यह एक आश्रित उपवाक्य है. इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. इट डिपेंड्स फॉर इट्स सेंस ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज. ये अपने सेंस के लिए, अपने अर्थ के लिए पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है. ये दो, कम से कम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी. होने को एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी चाहिए. तो ये दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज. सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं. रिलेटिव क्लॉज. और थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज. Students will study these subordinate clauses one by one. Okay, so let's start from noun clause. If you want to take a screenshot, please take it. Okay, let me rough it. Okay, नाउन क्लॉज. जैसा कि नाम से ही पता है, नाउन क्लॉज मतलब संज्ञा उपवाक्य. लेट्स नो व्हाट इज अ नाउन क्लॉज. व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. Noun clause is a group of words which has its own subject and predicate and functions in the sentence as noun. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. शब्दों का वह समूह जिसका एक कर्ता है और एक प्रेडिकेट हो, जो वाक्य में संज्ञा का काम करे, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं. हम दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे.
इससे पहले हम ये जानें कि संज्ञा उपवाक का प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस तरह से होता है। लेट्स सी। ही इज अ डॉक्टर। इट इज नोन टू ऑल। सर्वप्रथम संज्ञा उपवाक नाउन क्लॉज का प्रयोग जो है कर्ता के रूप में होता है। दैट ही इज ए डॉक्टर इज नोन टू ऑल। ये अंडरलाइन पोर्शन जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद ये क्रिया है, शब्दों का एक समूह है। ओके, तो ये कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, एज सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका प्रयोग जो है देखिए ये शुरू में किया गया, इसके बाद क्रिया आती है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है। नेक्स्ट, अमर इज अ नॉटी बॉय। एवरी टीचर नोज इट। दूसरा प्रयोग देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, एवरी टीचर नोज दैट अमर इज अ नॉटी बॉय। ये दैट अमर इज ए नॉटी बॉय ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, कर्म के रूप में। कैसे पता? एवरी टीचर सब्जेक्ट हो गया, नोज वर्ब हो गए, वर्ब के बाद जो आया, चूंकि वो शब्दों का एक समूह है, इसका संज्ञा है, एक प्रेडिकेट है, और ये वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग, संग इसका काम फंक्शन जो है नाउन के रूप में। लेस्ट 3, शी टोल्ड मी दैट yesterday. I must rely on it. Okay, let's see. I must rely on what she told me yesterday. Okay, this is here the clause, noun clause has been used as object to a preposition, object to a preposition. Okay, on is the object. Let's see the fourth example. Students, we should know Shyam failed in board exams. The reason is his carelessness. Let's see. The reason of Shyam's failure in
board exams is that he is careless। यहाँ ये आपकी एडजेक्टिव सॉरी क्लास हो गई, नाउन क्लास, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में आया है। यहाँ इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में, देखिए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ इज, ये इनकम्प्लीट वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इंदिरा गांधी was shot dead। The news spread across the country like wildfire। Let's see the last one. The news that Indira Gandhi was shot dead। Okay? Spread across the world, country like wildfire। Students, we should know here noun class has been used as case in apposition। Okay, these are the 5 uses of noun class। इस 5 तरीके से नाउन क्लास बनाई जाती है, यानी सिंपल सेंटेंसेस को नाउन क्लास की मदद से जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार किया जाता है। ये 5 तरीके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब और केस इन एपोजिशन के द्वारा। स्टूडेंट्स, if you want to take a screenshot, please take it, let me rough it। Okay, स्टूडेंट्स, जब हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और उसमें नाउन क्लास की मदद से बनाते हैं, तो हम दोनों सेंटेंसेस, 2 सिंपल सेंटेंसेस में से एक सिंपल सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बना लेते हैं और दूसरे को हम जो है सबऑर्डिनेट क्लास बना लेते हैं। और हम देखते हैं कि किसका प्रयोग किसकी तरह, सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर, जैसे जो प्रयोग होगा। और इसके नाउन क्लास के जो कंजक्शंस होते हैं सबऑर्डिनेट, दैट का मतलब कि, इफ़ का प्रयोग होता है, इफ़ का अर्थ होता है कि क्या, वेदर की क्या, और दूसरा इसका एक अर्थ होता है कि डॉट या नहीं, हु की किसने, की कौन। ये की के बीच में डैट रहता है तो वो जो है बीच में चीज़ें आ जाती हैं। हुम की किसे, की किसको, हुज की किसका, की किसकी, वाट की क्या, जो कुछ, वैन का अर्थ होता है कि कब, वाई की क्यों, वेयर की कहाँ, एट्सेट्रा।
ये जो है ये कंजक्शंस हैं और इनके द्वारा जो है सेंटेंसेस को जोड़ करके, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। हु, विच, दैट, व्हाट, इनका भी प्रयोग होता है। एक उदाहरण देखते हैं। आई डू नॉट नो। हु इज शी। Okay, let's make a complex sentence. I do not know who she is. Now this is a complex sentence. Okay, here the pattern has been changed. Interrogative pattern has been changed. Okay, if और whether के द्वारा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, खासकर नाउन क्लास की मदद से। शी मे बी गिल्टी। आई डू नॉट नो। Let's make a simple sentence. I do not know whether she is guilty. Next, इसको हम यहाँ हमने वेदर का प्रयोग किया, हम अथवा लगा करके देखिए। आई डू नॉट नो इफ शी इज गिल्टी। यहाँ हमने इफ का प्रयोग किया। तो इफ या वेदर के द्वारा भी हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स so that your concept may be clear. Okay, let me rough it. Okay, students, let's see she will get good marks. It is certain. Okay, let's combine. That she will get good marks is certain. Okay, we should respect the poor. गांधी जी taught us so. Let's see. We should गांधी जी taught us that we should respect
the poor. Rains would come. That was our hope. Our hope was wrong. There are three sentences. Let's see. Our hope that rains would come was wrong. In complex sentences, we see that there are more than one finite verbs. Why? Because there are more than one clauses. In simple sentences, we studied that there is in a simple sentence there is only one finite verb. But in complex sentences or compound sentences, at least there will be two finite verb. Okay? Here we see that the number of finite verb is either 2 or more than 2. Students, let's see some more example. Okay? He is very honest. I do not doubt it. Okay? Let's combine. I do not doubt that he is very honest. Okay? Harendra may be intelligent. I do not know. I do not know whether Harendra is intelligent. Okay? Students, if you want to take a screenshot, please take. Students, let me rough it. Students, in noun clauses, we can combine simple sentences in different way. As subject, as I told you, as object, as
object to a preposition, as object to an incomplete verb, and as case in apposition. Let's see some more examples. Tell me. Where does she live? Tell me where she lives. What is your name? I do not know. Let's combine. I do not know what your name is. Students, when we use what, where, when, who, whose, whom, we see that pattern of the sentence is changed. Just as we see in this part, in this sentence. What is your name? Here it is written in interrogative mark. But when we combine it, we write it in the form of assertive sentence. First, what comes as conjunction, then subject, and then verb. Okay? So you should be very clear about it. Let's see one more example. Father will soon recover. We hope so. Father will recover soon. We hope so. We hope that father will recover soon. Students, I think your concept of noun clause will be completely clear. If you have any problem, just ask to me. Students, you have to study and learn the rules and keep in mind all the usage of noun clause. Student, in next video, I'll teach you about adjective clause. Okay, thanks.